तो नए साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होंगे तो आखिर में बिहार में चुनाव होंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन भी है। बिहार में ये राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ेगी। इसका जवाब अभी दूर है, लेकिन बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग करने वाली सियासी चाल चलकर सरगर्मी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि नीतीश के सम्मान के लिए कहा गया है या कोई सियासत इसमें शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति अक्सर वसीम बरेलवी के एक शेर की याद दिलाती है, उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। नीतीश कुमार अपनी इसी अदा के बल पर 19 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ। बस समर्थन करने वाले दल बदलते हैं, नीतीश कुमार नहीं बदलते। मजे की बात देखिए कि बीजेपी के अंदर जिस नेता ने खुल्लम खुल्ला नीतीश कुमार का विरोध किया, वही गिरिराज सिंह अब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी, जबकि गिरिराज के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के वक्त खबर थी कि नीतीश कुमार इससे नाराज हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, ये संसदीय दल की बैठक में तय होगा। लेकिन दिल्ली से पटना तक बिहार के बीजेपी नेताओं के रुख से लगता है कि बिहार में एनडीए का नेता नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी नेताओं को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार को दरकिनार करने की कोई भी कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि नीतीश कुमार कब पाला बदल लें। लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं और रहेंगे। अब अगर बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के सम्मान में बिछे हुए हैं, तो इसके राजनीतिक कारण भी हैं। बीजेपी को 2015 से अब तक इस बात का एहसास हो चुका है कि बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर चुनाव जीतना आसान नहीं है। कहीं नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ चले गए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिर केंद्र में मोदी सरकार के लिए नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। आरजेडी के नेता तो समाजवाद का हवाला देकर कह ही रहे हैं कि नीतीश बाबू इधर भी आ सकते हैं। अगर भारत रत्न ही चाहिए तो आखिर क्यों शराब पी के जो लोग मर रहे हैं उनके खातिर, या फिर जो ब्लॉक में जनता को लूटा जा रहा है, थाना पे जो पैसा लूटा जा रहा है, अफसरशाही जो है उसके लिए, महंगाई जो है उसके लिए, भारत रत्न तो गिरिराज सिंह जी आपको मिलना चाहिए। आप समय के साथ कैसे बदलते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव 1 साल की दूरी पर खड़ा है। जाहिर है कि चुनावी चालें भी उसी हिसाब से चली जाएंगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।